जो कि चाय को आप कप के साथ में जो है ना कप खा सकते हैं, चाय पीजिए और कप खा जाइए। चाय के साथ कप भी खा जाना है और कोई समस्या नहीं आने वाली कुछ है। समस्या नहीं आने वाला है। इवन तो आपको उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। टेस्ट यहाँ से आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बेकार चाय वाला आप लोगों ने कैसे नाम रखा है? फिर आपके घड़ी में 2:53 होते ही जो फर्स्ट 21 कप्स होगा हमारा वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। वो नाम भी इनका बेकार है और काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा है ना। अभी इस वक्त जो है हम सीतामढ़ी के डुमरा समाहरणालय के पास में है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे यहाँ पे एक स्टॉल देखने को मिला जिसमें लिखा हुआ है बेकार चाय वाला। मुझे बड़ा अजीब ही लगा यहाँ पे कि बहुत सारे लोग यूनिक नाम रखते हैं और इसमें पता नहीं ये बेकार चाय वाला आखिर ये क्या है, और इसको जानने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ हम ये जानना चाहेंगे, हालांकि ये चाय का बहुत ही अच्छा स्टॉल है। हमने रुक करके सबसे पहले यहाँ पे एक चाय पिया, चाय का क्वालिटी हमें बहुत अच्छा लगा और भी लोगों से हम रिव्यू लेना चाहेंगे यहाँ चाय पीने के बाद उनको कैसा लगता है। लेकिन सीतामढ़ी में ये बेकार चाय वाला बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है लोगों की, ये भी जानकारी हम लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो है 3 लड़कों की वो कहानी है जो इंग्लिश ऑनर्स, अकाउंट ऑनर्स करने के बाद जो है ये लोग ये चाय की दुकान खोले हैं और आज के युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जहां जॉब के लिए मारामारी आए दिन होती रहती है, यहाँ ये लोग जो है इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद भी एक चाय का दुकान खोलने के पीछे क्या मंशा है ये भी जानेंगे हम। और ये जानेंगे कि एक जब किसी के पिताजी कोई पोस्ट पे होते हैं तो उनके लड़के का एक अलग ही एटीट्यूड होता है, परंतु जो लोग यहाँ इस चाय की दुकान में इन्वॉल्व हैं उनमें से एक के पिताजी जो है एक्स सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं यहाँ पे, जिनका नाम जो है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, और उनके पुत्र हैं यहाँ पे चाय का दुकान खुले हैं। बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे पिताजी शिक्षक है तो मैं एक बुलेट बाइक पे चलूँगा और इस तरह का काम कैसे करूँगा, परंतु एक सब इंस्पेक्टर के बच्चे जो है चाय का दुकान खोल करके और युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव। सर ये चाय का दुकान खोलने के पीछे क्या राज है? सर इसके पीछे का रीज़न बस इतना ही है कि जैसे देखिए हमारे थॉट के हिसाब से समाज में 2 लोग होते हैं, एक जॉब क्रिएटर होते हैं और एक जॉब सीकर होते हैं। तो हम लोग को जॉब सीख नहीं करना था, हम लोग तीनों का ही, हमारा अकेले का नहीं, हम लोग तीनों का स्टार्टअप है और हम तीनों का थॉट जो है ना मैच करता है कि हम लोग को जॉब प्रोड्यूसर बनना है, जॉब क्रिएट करना है। जॉब क्रिएट करने से रीज़न ये होता है कि जॉब आप करते जब हैं, हम जॉब करने वाले गलत नहीं बोल रहे, कहीं से बात गलत नहीं लीजिएगा। एक जॉब करने से एक फैमिली चलती है, ठीक है, लेकिन एक जॉब देने से 2 फैमिली चलती है। तो उस उद्देश्य पे हमने काम किया और हम लोग अब क्या है कि इसको अपना जॉब प्रोड्यूसर करना है और उसके बाद में बेकार चाय वाला हमने स्टार्ट किया इसको। अभी आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैं अभी इंग्लिश ऑनर्स हूँ और हमारे जो पार्टनर है, हमारे बड़े भाई समान हमारे मित्र, ये आशुतोष झा, ये हैं अकाउंट ऑनर्स, और हमारा भाई ये छोटा वाला। आपके बारे में शायद सुना कि मैंने आप किसी दवा दुकान कंपनी में मैनेजर थे। वो हमारे बड़े भाई जो है आशुतोष झा, ये मैनेजर थे, ग्लेनमार्क में थे, और वहाँ से इनको छोड़ करके उसके बाद फिर यहाँ से आकर के हमने तीनों ने स्टार्टअप किया। तो ये बेकार चाय वाला आप लोगों ने कैसे नाम रखा है इसका? कैसे ये आपको दिमाग में आया कि बेकार चाय वाला ही रखा जाए? ये ऑनेस्ट आपको हम जवाब देते हैं, झूठ में घुमा फिरा की बात नहीं है। बेकार चाय वाला नाम डालने के पीछे का रीज़न यही है कि टू सीक अटेंशन। आपने जब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, सब लोग हैं, तो आपके यहाँ पे क्यों आएंगे? तो इसलिए हमने ऐसा नाम रखा कि लोग आप यहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे, चाय जब पियेंगे, चाय में क्वालिटी देना हमारा काम है। आपको यहाँ बुलाने के लिए हमारा नाम है, क्वालिटी पे सस्टेन करने के लिए हमारा क्वालिटी है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं भैया लोग का सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अभी 2 मंथ हुए इसको स्टार्ट किए हुए और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, और सब लोग का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग टेक केयर भी करते हैं हमारा, ऐसा नहीं कि मतलब गार्जियन समान हमको यहाँ पे देखा जाता है, मतलब गार्जियन की तरह देख रेख करते हैं बच्चे। अच्छा, इससे पहले जो है प्रियंका चाय वाली एक पटना में आई थी, तो जब वो लाइट में आई, चर्चा में आई, तो उसके साथ बहुत सारी मुसीबतें जो है, मुश्किलें सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं इन लोगों का, आप लोगों का ऐसा तो नहीं है आप लोगों के साथ? सर मुश्किल तो लाइफ, अगर जो बॉडी जिंदा है मुश्किल तो आना है उसको, ये तो एक्सेप्ट करने की बात है, एक्सेप्टेंस और नहीं एक्सेप्ट करने की बात है। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम जिंदा हैं तो मुश्किल आएगा, चाहे वो ग्रेजुएट चाय वाली हो या फिर जो भी लोग अपने प्रोफेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में भी हैं, आपको भी सर मुश्किल आता होगा। सबसे पहली बात क्या है, जब हम कुछ नहीं होते हैं उस समय हमारे साथ कोई चुनौती नहीं होती है, लेकिन जहां हम कोई स्टार्टअप लेके खड़े होते हैं तो 1000 मुश्किलें आती है। ऐसा मानते हैं सर आप लोग? बहुत अच्छा है, ठीक है। चाय कैसा रहा? इनका चाय ऐसा है कि डुमरा में कोई बना भी नहीं सकता है, इस तरीके का चाय इनका बनता है।
नाम भी इनका बेकार है और काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा है ना। देखिए, बेकार नाम होने से नहीं होता है, काम इन लोगों का काम बहुत अच्छा अच्छा होता है। जी, जी। इनका चाय इतना अच्छा है कि सारे ऑफिस में भी सप्लाई हो रहा है इन्हीं का चाय। और ये एक अधिवक्ता हैं सीतामढ़ी से, हाँ, हम नवीन कुमार वर्मा, सीतामढ़ी ये सिविल कोर्ट में हम अधिवक्ता है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता है नवीन कुमार वर्मा जी। और इनको इनका चाय जो है नाम बेकार है, परंतु चाय बहुत ही अच्छा लगा इनको। और यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई स्टार्टअप करता है तो पहले कुछ नहीं समस्या होती है, स्टार्टअप के बाद जहाँ थोड़ा सा बड़ा होता है तो म्यूनसिपलिटी का लेकर के हो या और भी सारी समस्याएँ होती हो, तो फिर क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। छोटा बोलो। ये आज खड़ा किए हैं अपना व्यापार, आगे आने वाले समय में हो सकता है म्यूनसिपलिटी वाले जो इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दे, फिर ये लोग कहाँ जाएँ, क्या करें। एक जगह तो ये लोग को मिलवे करेगा, इसलिए जगह मिला है कि इन लोग का माने पहुँच जो है सो बहुत अच्छा हो गया है ड्यू टू चाय। अच्छा, इससे ज़्यादा क्या, आज इनकी दुकान यहाँ से बंद हो जाएगी, कितना ऑफिस कार्यालय में चाय जाना बंद हो जाएगा। जब अच्छा इनका चाय अच्छा है तो कहीं ना कहीं इनको तो रास्ता लगाया ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये अधिवक्ता जी का कहना था कि अगर काम आपके अच्छे होते तो कहीं ना कहीं जो है सो आपके ऊपर वाले भी मदद करते हैं जब आपका काम अच्छा होता है तो। और ये लोग भी हैं साथ में। क्या नाम हुआ आपका? जी आशुतोष कुमार झा। आशुतोष कुमार जी, ये चाय का दुकान स्टॉल आप कितने दिनों से स्टार्ट किए हैं? अप्रोक्स 2 मंथ हो गया। 2 मंथ में क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का रिस्पांस तो अच्छा है, अच्छा, अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और कुछ निगेटिव भी मिलते हैं, बस पॉजिटिव उनसे ज़्यादा है तो हम लोग को अंदर से बूस्टअप होता है काम करने में। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? अकाउंट ऑनर्स। अकाउंट ऑनर्स से शायद आप ही दवा कंपनी में जी जी मैनेजर के पद पे थे। जी जी। तो दवा कंपनी में क्या आपको माइंड में आया कि दवा कंपनी को छोड़ करके मैं वही मैनेजर का पद, ये चाय का दुकान खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? सर उस टाइम सिचुएशन थोड़ा वर्स्ट हो गया था, मम्मी को कैंसर था तो उसके कारण छोड़ना पड़ा। उसमें पापा बोले कि तुम ही छोड़ दो, उनका रिटायरमेंट का टाइम था तो इसलिए हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर यही प्लानिंग चल रहा था कि क्या किया जाए बिजनेस में, तो स्टार्टअप ही करना था, दिमाग में वही था। तो इस समय अभी ऑल ओवर इंडिया में चाय का बहुत ज़्यादा क्रेज है तो हम लोग सोचे कि इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है जो लोएस्ट पूंजी में स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को थोड़ा शर्मिंदगी नहीं महसूस हुआ? क्योंकि थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि चाय मैं कैसे बेचूंगा। आप लोगों के पिताजी सब इंस्पेक्टर, शायद आप ही के पिताजी हैं, सब इंस्पेक्टर के आप लड़के हैं और लोगों का इच्छा होता है कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर का बेटा हूं तो आसमान पे जो है चढ़े रहते हैं। आप लोगों को ऐसा कैसे लगा? थोड़ा भी नहीं हिचके इसके लिए? सर स्टार्टिंग में हल्का सा हेजिटेशन हुआ, अच्छा, लेकिन जब फैमिली सपोर्ट में थी तो बाकी और कोई मतलब निराश होने का कोई बात ही नहीं था इस चीज़ में, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट में है तो दुनिया से क्या मतलब। आपका क्या नाम है? सौरभ झा। सौरभ झा, थोड़ा इधर आ जाइए। सौरभ जी हैं ये, और आप 3 आदमी मिल करके इस चाय का स्टॉल शुरुआत किया है ना? जी जी। आपके पिताजी शुरुआत में कैसा रिस्पॉन्स दिए थे? कुछ नहीं, नॉर्मल था, बस उनका था कि कुछ करना है। कुछ करना है। हाँ, मेरा था कि हमको भी कुछ तो करना ही है। अभी सेकंड ईयर में है, कॉमर्स कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं, नॉर्मल था, कुछ ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, नॉर्मल। ये 2 महीना हो गया यहाँ चाय का दुकान चलाते हुए, यहाँ 3 आदमी आप लोग जो है चाय के स्टॉल पे हैं, तो क्या लगता है तीनों आदमी का गुजारा अभी चल जा रहा है? अभी तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर रिस्पॉन्स अच्छा है, धीरे धीरे हम लोग का अच्छा हो जाएगा। ये है, अभी 3 लोग हैं हम लोग ना, तो नॉर्मल चल रहा है। तो इन लोगों से हमने बात किया, अभी इन लोगों के चाय का दुकान स्पेशली तो है ही, लेकिन ये लोग मोटिवेशन है एक तरह से समझिए तो। आज के युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है, जहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लिख लेने के बाद लोग सोचते रहते हैं कि मैं कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं। ऐसे में ये लोग चाय का स्टॉल खोल करके आज के आने वाले युवाओं के लिए जो है काफ़ी बड़ा मोटिवेशन का काम किए हैं। और आने वाले युवाओं को जो आए दिन नौकरी की तलाश में होते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि हम सर आप अपने पैरों पे खड़ा होइए, पिताजी के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अर्न कर सकते हो। और बहुत बड़ा बिजनेस लॉस में करने की जगह छोटा बिजनेस स्टार्ट करके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बनिए, बिजनेस करिए, उसके बाद में आपको खुद ही रास्ता मिलता जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज हम और देना चाहेंगे सर कि हमने कुछ यूनिक स्टार्ट किया, जब क्योंकि हम लोग तीनों आए हैं तो हमने कुछ नया चीज़ लेके आया है, सीतामढ़ी में इंट्रोड्यूस किया है एडिबल कप, जो कि चाय को आप कप के साथ में जो है ना कप खा सकते हैं, चाय पीजिए और कप खा जाइए। अच्छा, ऐसा ही कप भी खा जाएंगे चाय के साथ? जी, ये तो हमने आज तक नहीं खाया है कभी। और वो तो अच्छा है कि हम आपको मतलब वो इंट्रोड्यूस करा इसी के लिए, हम सौभाग्यवान मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस चीज़ के लिए ही लाए थे हम कि सीतामढ़ी में कुछ ऐसे, जब हम लोग आए हैं तो कुछ नया करना है और हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहते हैं हम लोग। तो उसमें वही है कि एडिबल कप है और इतना ज़्यादा डिमांड आ गया, हम तो 50 कप मंगवाए थे बस ट्रायल बेसिस पे कि वो चलेगा नहीं चलेगा, 30 रुपीज़ का कॉस्ट है, लेकिन वो 2 दिन में ही पूरा का पूरा ख़त्म।
ऐसा कप आप लोग सुने भी नहीं होंगे शायद, या बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि चाय के साथ कप भी खा जाना है और कोई समस्या नहीं आने वाली कुछ है। समस्या नहीं आने वाला है। इवन तो आपको उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता चाय का है, टेस्ट यहाँ से आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। अच्छा, एक तो अभी सुन रहे थे कि आप कुछ फ्री चाय वगैरह का ऑफर है आपका। जी सर, अभी आपके पीछे ही लगा है, आज ही का ऑफर है, ये रैंडम ऑफर। अच्छा, हाँ सर, ये क्या है इसमें? ये रैंडम ऑफर्स है हमारा कि कभी भी हम लोग ऑफ़र ला देते हैं। जो हमारे यहाँ पे रेगुलर चाय पीने आते हैं उनको ऑफ़र मिल जाता है। जैसे आपके घड़ी में 2:53 होते ही जो फर्स्ट 21 कप्स होगा हमारा, वो एब्सोल्युटली फ्री होगा। वो किसी के ऊपर डिटरमाइंड नहीं है कि हाँ किसी एक को मिले, पर्टिकुलर को मिलेगा, वो किसी को भी मिल सकता है। और बाकी हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ लोग बोलते भी है इस पर कि हाँ फ्री भाई कभी कभी ऐसे देते हो तो कुछ गरीबों को पिला दिया करो। उनके लिए हमको ऑफ़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग हमको ऐसे ही पिला देते, बिना ऑफ़र के पिलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों के लिए ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए 24 घंटा दरवाज़ा खुला हुआ है इन लोगों का। और ये जो है 2:53 जब घड़ी में आपके टाइम बजेंगे, उस समय से लेकर के जो पहला 21 व्यक्ति आ जाएंगे उनको फ्री में यहाँ चाय पिलाया जाएगा। और ये ऑफ़र जो है कभी भी बदल सकते हैं, तो आप लोग अगर इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यहाँ आ करके और इस बेकार चाय वाला का चाय पी करके देखिए कि सचमुच का चाय जो है कैसा है। फ़िलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन युवाओं तक पहुँचे और उन लोगों को एक इंस्पायरेशन मिले कि एक ऐसे युवा जो है चाय का स्टार्टअप करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, एक छोटे से दुकान से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।